कभी सोचा है, एक छोटी सी दो चार लाइनों की डरावनी कहानी भी हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर देती है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए, आज एक कहानी के जरिए डर के पूरे अनैटोमी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खास वक्त से, रात के 12 बजे, जब आसपास सब कुछ शांत होता है। लेकिन अक्सर कहानियों में यही शांति आने वाले किसी बड़े तूफान का पहला संकेत होती है। और यहां आता है कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, अकेलापन। एक लड़की है, अपने ही कमरे में है, लेकिन अकेली है। घर में बाकी लोग हैं, पर सब सो रहे हैं। मतलब वो उस वक्त पूरी तरह से अकेली और एक तरह से वल्नरेबल है। और बस तभी डर दस्तक देता है। एक अननोन नंबर। पहली बार तो उसने शायद इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन जब वो कॉल बार बार आने लगता है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, ये किसी अनजानी चीज का हमारी सेफ दुनिया में घुसने की कोशिश है। और आखिरकार परेशान होकर वो उस अनजान घुसपैठ का जवाब दे ही देती है। उसने फोन उठा लिया और बस इसी एक पल में सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही चीख की होती है। यह है कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। डर अब कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही है। हमलावर भी वही है और शिकार भी। और कहानी का सबसे खौफनाक पल अब आता है। लड़की घबराकर फोन तो दूर फेंक देती है, लेकिन जो डर अब तक सिर्फ फोन के अंदर था, वो अब असलियत बन चुका है। वही चीख अब उसके कानों में, उसी कमरे में हकीकत में गूंजती है। तो सवाल ये है कि बस कुछ लाइनों की ये कहानी आखिर इतना डराती क्यों है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं है, बल्कि कहानी कहने की एक बहुत सोची समझी कला है। चलिए इसके 3 सबसे बड़े नियमों को समझते हैं। तो डर पैदा करने का पहला और सबसे असरदार तरीका है माहौल बनाना। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां किरदार बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस महसूस करे। अब देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि अकेलापन कैसे इस्तेमाल होता है। हमारी कहानी में लड़की अपने ही घर में, जिसे सबसे सेफ जगह माना जाता है, वहीं असुरक्षित है। और ठीक वैसे ही एक दूसरी कहानी में अजय नाम का एक लड़का एक वीरान हवेली में फंस जाता है। दोनों सिचुएशंस में कॉमन क्या है? मदद बहुत दूर है, और यही अकेलापन डर को कई गुना बढ़ा देता है। पर हां, टाइम पे ध्यान दिया, दोनों कहानियां आधी रात के करीब होती हैं। देखिए, कहानियों में रात के 12 बजे का मतलब सिर्फ टाइम बताना नहीं होता। ये एक सिंबल है। ये वो लाइन है जिसके पार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी। चलिए अब आते हैं डर के दूसरे नियम पर, और वो है डर को पर्सनल बना देना। मतलब जब खतरा सिर्फ बाहर की कोई चीज ना रहकर हमसे, हमारे किरदार से पर्सनली जुड़ जाए। कैसे? देखते हैं। तो हमारी पहली कहानी में क्या होता है? खतरा बाहर से नहीं आता। वो जो चीख है वो लड़की की अपनी है। डर का सोर्स ही वो खुद है। अब कोई खुद से कैसे भागेगा, है ना? और अब दूसरी कहानी को देखिए। अजय सोच रहा है कि वो एक अनजान हवेली में है, लेकिन हवेली उससे जानती है। जैसे ही दीवार पर उसका नाम लिखा हुआ दिखता है, डर अचानक से पर्सनल हो जाता है। और यही इस नियम की सबसे डरावनी बात है। जब डर इतना पर्सनल हो जाए, आपकी आवाज बन जाए या आपका नाम पुकारे, तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। खतरा अब बाहर की कोई चीज नहीं रहा, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है। और अब आता है डर का तीसरा और आखिरी नियम, ये कि ऐसी कहानियां सिर्फ कुछ इवेंट्स का कलेक्शन नहीं होती। नहीं, ये बहुत सोच समझकर बुने गए जार होते हैं। एक ट्रैप जिसमें किरदार धीरे धीरे फंसता चला जाता है। अगर हम इन दोनों कहानियों का स्ट्रक्चर देखें ना, तो वो बिल्कुल एक जाल जैसा है। स्टेप 1, लालच या क्यूरियोसिटी, मतलब फोन उठाना या किसी बंद कमरे में जाना। स्टेप 2, सच का सामना होना, वो चीख सुनना या दीवार पर अपना नाम देखना। और फिर आता है स्टेप 3, जब जाल बंद हो जाता है, लड़की को अपनी परछाई दिखती है और अजय का दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। नो एस्केप। और यही चीज़ इन कहानियों को इतना भयानक बनाती है। हमें यह फील होता है कि किरदार की किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, उसे पता चलने से भी बहुत पहले। उसने जो भी किया उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसी अंत तक ले जाने के लिए था। ये एक टोटल हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है। तो हमने ये तो समझ लिया कि डर पैदा कैसे होता है, पर एक सवाल अभी भी है, हम ऐसी डरावनी कहानियों की तरफ आखिर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इस डर में ऐसा क्या है जो हमें अच्छा लगता है?
जो हवेली वाली कहानी है ना, वो इस लाइन पर खत्म होती है। अजय का चैप्टर तो खत्म हो गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। ये एक ओपन एंडिंग है जो हमें बताती है कि खतरा अभी टला नहीं है। और ये सवाल, ये सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। कहानी हमें इस बेचैन करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि दीवार पे जो अगली खाली जगह है वो शायद हमारे ही नाम का इंतज़ार कर रही हो। और शायद यही वो रोमांच है जो हमें बार बार डर की तरफ खींच कर ले जाता है।